सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पूज्य जासु अचर विकर निकर। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की, सनातन धर्म की जय। गौ माता की सत्संग चातुर्मास उपलक्ष्य में भागवत जी के ग्रंथ के माध्यम से अपा सुन रिया हाँ सत्संग और लाभ सर्वश्रेष्ठ लाभ है। ऐसा लाभ दूसरा नहीं है। बिनु सत्संगत हरिकथा ता बिन मोहन भाग, मोह का नाश बिनु सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग के बिना भगवान की कथा नहीं मिलती और कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता। और मोह गए बिनु राम पद होयन दृढ़ अनुराग। मोह जब तक रहता है जब तक राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता है।
क्यों नहीं होता राम जी के चरणों में प्रेम? क्योंकि जब तक मोह रहेगा, जब तक अन्य जगह ज्यादा भटकेगा, भगवान से प्रेम कम करेगा। कैसे? जैसे किसी प्रकार का अन्य जगह भटकने का कारण है, किसी ने कह दिया कि अमुक जगह जाओ, वहां जाने से क्या होगा कि वहां जाने से आपकी कमाई बहुत बढ़ जाएगी। रुपयों से मोह है तो भगवान को छोड़ के वहां जाएगा। बाल बच्चे के लिए भी कई स्थानों पर घूमता रहे। एक मन उदाहरण याद आवे, एक ने कोई रे बाल बच्चा जीवता को नहीं हा, तो कोई कहोगे भाई ऐसा करो कि बच्चा रो कोई एडो नाम राखो, बढ़िया नाम नहीं राखनो, एडो नाम राखो जी वो बच्चा रे कोई बीमारी नहीं आवे, नजर नहीं लागे, बच्चो सुरक्षित रह जाए। छोरा रो नाम राख दियो तोड़ियो। अब नाम राखना तो की रे को नहीं, थोड़ा दिन भी आन तोड़ियो बीमार वेगो। आदमी तो सत्संगी हो, लेकिन बाया ही जी की थोड़ी बोपा बड़ा में ज्यादा विश्वास राखती। बाया कहो के थारो दिमाग खराब एड़ो छोरो हता मुझे आए पुरो अमुक जगह मत बोपो जी जोरदार है, जाओ आप। वे बोपा जी रखने वो आदमी गयो आका लेन, बोपा जी कने जाओ जान आका ना रेड़े। बोपो जी जोर हाको करियो भरता रोना इन कहीं हर धर कहीं हर, तो आदो दुख तो आगलो बताई दे, पछ वही रात दिन वारो धंधो है। आको करियो कहीं हरे के बाबजी मारा तोड़ियो हाउड़ को नहीं, बाबजी मारा तोड़ियो हाउड़ को नहीं। बोपा जी ने ठा को नहीं के छोरा रो नाविस तोड़ियो। बोपो जी देखियो कि वास्तव में कोई तोड़ियो है। तोड़ियो किनके बाप ठाई जाए, सागड़ान ठा है ना। हाँ हाँ, छोटो बच्चो है ना ऊंटियारो ता सांडरो, उन तोड़ियो भी केवे। बोपा जी बबू तिलेन क्यों लजा अपाला में नेकन खवाड़ दीजिए, फोन ऑफ कर दो भैया, तो पाला में नेकन खवाड़ दीजिए कि पालो तो खावे को नहीं, पहले नाल दे दीजिए। अरे नाल ही नहीं लेवे वो, तो तुम भी मत लगाए दीजिए क्योंकि ऊँटी थोड़ी हमारा छोरा रो ना तोड़ियो है। तो बोपो जी है, अरे तू कटे नीच पारो खायो जटे आका नीचे रख दिया, ऊँटियो बैठोड़ो उन मात आका रखीज गा जी वो ऊँटियो दीख गो गए। ऐसी जगह माते भटकना सू ज्यादातर बीमारी मोरी बढ़ती है, घटती नहीं है। और मोह जटा तक रही, जटा तक फालतू रो भटकनो ही रही। मोह गए बिनु राम पद हो या न दृढ़ अनुराग, मोह का नाश नीवे जब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नी वे सके है। और मोह का नाश होने के बाद में मीरा जी की स्थिति देखो। मारा जन्म जन्म मारा साथी थाने नाई भूलो दिन राती, मारा जन्म जन्म का साथी थाने नाई भूलो दिन राती थाने नाई भूलो दिन राती।
मारा जन्म जन्म का साथी, थाने नहीं भूलो दिन राती। मारा हे तुम देखा बिना कल न पड़त है, जानत मेरी छाती। तुम देखा बिना कल न पड़त है, जानत मेरी छाती। राम जी जानत ऊंची चढ़ चढ़ पंत निहारो, ऊंची चढ़ चढ़ रोई रोई किया राती। थाने नाई भूलो दिन राती, मारा जन्म जन्म रा साथी। थाने मारा जन्म जन्म का साथी, थाने नाई भूलो दिन। हे यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल और न्याती। यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल और न्याती। राम जी दो कर जोड़िया करूं बीनती, दो कर जोड़िया सुन ली जो मेरी बाती। थाने नाई भूलो दिन राती, मारा जन्म जन्म रा साथी। थाने नाई भूलो दिन राती, मारा यो मन मारो बड़ो हरामी, जुमस्तानो हाथी। यो मन मारो बड़ो हरामी, जुमस्तानो हाथी। राम जी जीव मस्तानो सदगुरु हाथ दिया सिर ऊपर, सदगुरु अंकुश दई समझाती। ताने नाई भूलो दिन राती, मारा जन्म जन्म रास। मारा जन्म जन्म रासाती, थाने नाई भूलो दिन राती। जहाँ देखो वहाँ रूप आपका, निरक निरक सुख पाती। जहाँ देखो वहाँ रूप आपका, निरक निरक सुख पाती। राम जी निरक मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा रंग राची। ताने नाई भूलो दिन राती,
मारा जन्म जन्म रा साथी थाने, मारा जन्म जन्म रा साथी थाने, दिन राती श्री रामचंद्र भगवान। जन्म से पहले और जन्म के बाद में और मृत्यु के बाद में भी साथ में रहने वाला केवल राम जी है। आ बात सत्संग समझ में आवे, और सत्संग समझ में आते ही मोह को नाश होता ही, फिर तो बाद में भगवान के सिवाय दूसरा कोई अच्छा नहीं लगे। सिवाय भगवान ही अच्छे लगेंगे। जन्म जन्म रा साथी, अनंत जन्मों के साथी है वह भगवान है, दूसरा कोई अपना साथी नहीं है। रात दिन मीरा जी बोले कि मैं रात दिन आपने भूलू नहीं, और हकीकत यही थी। और उन परिस्थिति में मीरा जी भजन करियो थे। लोग तो माला लेन बैठो जन कोई देख ले लान, सासू जी कहीं के लार, वे कहीं के वे लार। मीरा जी रे तो पूरो परिवार विरोध में हो, और अटा तक सासू ननंद मारने रो उद्यम जीतो करणो जीतो करियो, लेकिन एक सेकंड भी भगवान ने भूलनो केड़ो। अंततः निर्णय वे गया, तो चितौड़ में रहो या साधुओं के बीच में रहो, यहां साधु नहीं आ सकते। तो मीरा जी थारा देश में राणा संत नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो, राणा जी थारो देश लो रंग रूड़ो नहीं भावे, मन अटे रहनो को नहीं। मीरा जी घर छोड़ना सु पहले गोस्वामी तुलसीदास जी सु सलाह ली हुई है। गोस्वामी जी रे कागज लिख और बोलिया के मने करणो कहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी बोले कि जाको प्रिय न राम वैदे तजे ताय कोटि बेरी सम यद्यपि परम सने। जिनने भगवान प्रिय नहीं लागे उनको करोड़ों दुश्मन के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। उदाहरण भी दिया, तज्जियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी की बात पिता की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी। भरत जी मां की बात नहीं मानी, और राजा बलि गुरु की बात भी नहीं मानी। सर्वश्रेष्ठ गुरु की आज्ञा वो भी नहीं मानी, क्योंकि भगवान के विरोध में बोल रहे थे इसीलिए। और स्त्रियों के लिए पति की आज्ञा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शादी होने के बाद में एक तरफ ससुरालन एक तरफ पीहर है, और दोनों के बीच में कुछ खटपट है। तो स्त्री को चाहिए कि पीहर का पक्ष नहीं ले, ससुराल के पक्ष में रहे। यदि पीहर वाले बोल दे कि बेटी घर छूट रही हो है, एकदम घर छोड़ दे, मैं मेरे पति के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकती हूं। सती जी ने अपना शरीर का त्याग कर दिया जी, शंकर जी के विरोध में। पिताजी आपके अंश से यह शरीर बना, और शंकर जी कभी ये कहेंगे कि दक्ष सुता आओ, तो मैं नहीं चाहती कि शंकर जी के मुख से आपका नाम निकले, क्योंकि आप इतने महान शंकर जी के विरोधी हैं। मैं ये शरीर को नष्ट कर दूंगी, योगा अग्नि सु शरीर जला दियो सती जी। ऐसे पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए स्त्रियों को। और
ब्राह्मणियां भगवान के भजन में बाधा डाल रहे थे तो पति की भी बात नहीं मानी। भगवान मनुष्य शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए देवे हो और कोई दूसरो कारण नहीं है। और उन भगवत प्राप्ति में यदि माता पिता पति भाई बंधु स्त्री गुरु ये कोई भी बाधक बने तो उनका त्याग कर देना ये शास्त्रीय विधि है। हमने गलती से कभी ऐसा गुरु बना लिया जो भगवान के विरोधी हो, भगवान के भजन में बाधक बनते हो, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। उनकी निंदा तो ना करें, उनको शीघ्रतः छोड़ दिया जाना चाहिए। और यदि पति भगवान के भजन में बाधक हो तो उनको छोड़ना तो नहीं चाहिए, छोड़ करके दूसरी जगह तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी बात न मानते हुए भगवान को सुमिरन तो मन में कर सकते हैं, कोई विवाद की बात ही नहीं है। हमारे मन में क्या चल रहा है आपको तो पता नहीं है। ऐसे ही मन में भगवान का सुमिरन हो सकता है ताकि घर में खटपट भी ना हुए। सास ससुर सब विरुद्ध है माड़ा में कि चलो हम आपकी बात मान लेते हैं एक विषय में, तो सब काम से फ्री होने के बाद में एकांत में बैठ करके नियम पूरा कर फिर चलते फिरते मन में खूब भगवान ने याद रखो, कौन मना करता है? हमारे मन में क्या चल रहा है उनको क्या पता कि इनके मन में भगवान का सुमरण चल रहा है। क्योंकि मानव शरीर की प्राप्ति जिनके लिए भी है वो काम नहीं करने पर वापस नरक में ही जानो है। मीरा जी की निष्ठा कितनी है, तुम देखा बिना जक नहीं पड़े हो, कले न पड़त है जानत मेरी छाती। छाती जल रही है आपके मिलने की विरह में, हृदय जल रहा है, वो मैं ही जानती हूं। रात दिन पंत निहारती हूं, कहां से आएंगे, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, कहां से आएंगे। और रात दिन रोना भगवान की विरह में। इतना आसानी से भगवान नहीं मिलते जी। जिन जिन प्रीतम पाव्या तिन सब पाया रोए, रोए बिना नहीं मिलता। अच्छा एक और बात बता दूं, सास ससुर पति आदि सबका आनंद लेने के लिए पीहर का त्याग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? माँ बाप भाई बंधु सबको छोड़ना पड़ता है। और इतना ही नहीं, गोत्र भी छोड़नी पड़े, गोत्र भी पति वाली जमानी जावे, सबको छोड़ता है पहले वाला। ऐसे ही भगवत प्राप्ति में हाँ सब कुछ छोड़ना पड़ता। क्या छोड़ना पड़ता है? सिवाय भगवान के अलावा किसी को भी अपना नहीं माना जाता है। रहना तो संसार में ही है, लेकिन खान पान एकदम भगवान के जो विरोधी खान पान वो छोड़ देते हैं। अब कोई भी चाहे कि मैं ससुराल में भी भलाई ले लूं, पीहर में भी एक साथ महीने भलाई ले लूं, संभव नहीं है। ऐसे राम जी ने न दुनियादारी ने राजी दोनों ने साथे नहीं राखी जो क्या दुनियादारी केवल व्यवहार में निभाओ, लेकिन हृदय से भगवान को स्वीकार करके रखो। क्यों दुनियादारी है क्या आखिर में? यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल और न्याती सब झूठ है। कैसे झूठ है? तो जो शरीर मिलियो है, मान लो कोई रे लड़को जन्मे वो एकदम अपाइज है, हाथा पगों बिल्कुल अपाइज है, या आंखों है, या हाथा पगों है, या
शरीरों सक्षम नहीं है, कमाइन खिलावे पिलावे जड़ो नहीं है, तो माँ बाप कहवे कि नहीं के ओ मर जा तो उधर जा, कहवे कि नहीं कहवे? माँ बाप कहवे, दूजा तो कहवे जी कहवे, कहवे कि नहीं कहवे? तो दुनियादारी झूठ है, स्वार्थी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा, घरवाली रे मन मुताबिक पति आ कमाई लाइन नहीं देवे ना आपरो कोई होनरी इच्छावारी पूर्ति नहीं करे, वाह कोर्ट कचहरी में जाए तलाक लेवे कि नहीं लेवे? दुनियादारी झूठ है कि नहीं है? अच्छा, आदमी रे विरुद्ध मैंने कोई स्त्री क्या देख सब मारो तो धंधा वंधा नहीं वे, अपन तो अपार होता रहे वहां लेन आया जो खिलाओ पिलाओ, तो पति उन्हें तलाक देवे कि नहीं देवे? तो दुनियादारी स्वार्थों प्रेम करे कि नहीं करे? तो यो अच्छा, माता पिता बूढ़ा भेजा कमावे जड़ा नहीं रह जाना, हाँ बेज बेटा बेटी कहवे कि नहीं कहे कि हमें बाहर जाता रहे तो उधर जावे, कहवे कि नहीं कहवे? तो अब दुनियादारी में कई सत्यता दिखी आपने, कुछ भी सत्यता है? और दूजो तो कहीं शरीर भी अपनो एकदम बीमारियों जखड़ीज गोवेर कहना में नहीं आवे अपारे, तो शरीरों भी अपारी सब लोग मोटियार ने कहूं डूब जाके हम जाता रहे तो ठीक है। इन वास्ते मीरा जी कह रही है यो संसार सकल जग झूठो, सब स्वार्थ से प्रेम करने वाला है, कोई किसी का नहीं। झूठा कुल और न्याती, जब शरीर ही झूठो है तो कुल न्याती तो शरीरा संबंधी हो तो झूठ है ही है। दो कर जोड़ियां है नाथ, दोनों हाथ जोड़न आप सो विनती करूं, मेरी अर्जी सुनो, मेरी बात सुनो। यो मन मारो बड़ो हरामी, मन केड़ो? एक कोई ठाकर साहब घोड़ो ले रहा, घोड़ो थोड़ो बदमाश हो, कोई सवारी ऊपर बैठे इनके दकला पग ऊंचा कर दे, दो पगार बाणी उरे जाओ तो आदमी जो सवारी है जो नीचे गुड़ जाए। देश विदेश गणाई लेन आया ठाकुर साहब, लेकिन घोड़ो कंट्रोल में आयो को नहीं। ठाकर मन में विचार करियो कि गांव रो चौधरी है, जाट बोलो आदमी है, अपारा पंचायती करे, अपा इन्हें घोड़ो दे दे, अपारो तो खर्चो बंद वे जाई, घोड़ा रो खर्चो भी गणो, और जाट राजी वे जाई कि मने ठाकुर साहब घोड़ो दियो, तो इन्हें राजी करता। ठाकुर साहब उन जाट ने बुलाया क्योंकि आज चौधरी मैं धारू बहुत खुश हूं। ठाकुर साहब आप तो हमेशा ही खुशी रहे हो, थे खुश हो जीते मैं आठ गांव में बैठा, पहली राठौड़ी राज रे महीने पक्का मकान भी क्यों नहीं बनाओ था, कणी अणबण तो जाती तो छोड़न ए रवाना भी आप ठाकुर साहब गांव रखो, अपन तो मारा जवा मनावता भी हा, अरे भाई मत जाओ थे के जी करा। और दूसरा ठाकर इंतजार करता कि किसान मानाटा आ जावे तो कमाइन गाले, ठीक है वे भी मनावता, ऐसी स्थिति रहती वो टाइम हो तो राजी, मैं आप तो राजी हो जीती बैठे, हाँ क्या यूं नहीं रे, आज मैं घणो खुश हूं थारो, बोलो मैं तो घोड़ो देवनी चाहूं रे नाम में। जाट मन में विचार करियो कि देवण और नाव ले जी को धोखो है, हाँ नहीं तो ठाकर राजनेता ठाकर एजिका ने मोटोड़ा नेता ए लेवणा में ध्यान रखे जी तो देवणा में नहीं रखे, तो ए देवणो के जो के इनकी गड़बड़ है, वो के बाप जी घोड़ा मारे कटे चाहिए मां, तो के नहीं नहीं घोड़ो मैं थन दे इनाम में दे रे, मैं थारू बहुत खुश हूं। क्यों साहब घोड़ो तो दे, मैं कहीं घोड़ा माते चढ़ नाठी ना आएगा तो आप बचे माने कहो के गुनगारी ले थारे कनु भाई घोड़ा माते चढ़ी ओड़ो आटे की कर आएगो, कोर्ट में सभा में की कर आएगो गे,
ठाकुर साहब बोलिया कि तने 100 गुना माफ, घोड़ा माते छड़ी ओड़ो आई जे तू थार कनो गुनगारी नहीं लेवा, तने छूट देवा, वाह जन दे दो, जन घोड़ो ले जाऊं। फिर भी उन्हें डर हो कि किन की घोड़ा में ए भेजन ठाकर घोड़ो माने दियो है। काकड़ में ले जाए उन घोड़ा रे माते छड़ियो जाटन के घोड़ो ऊंचा पकड़ियो और घोड़ो तो उलाल दिखे है। उलाल जानो किसान होते छकड़ा माते ज्यादा भरता जो लार हलो भरी जाओ तो जन छकड़ो ऊंचो हो जाओ तो गाडो उलट जातो बिन उलाल के ओ बेरा माते ले जाए 2-2.5 महीना मुगदर है जो गलार टेर दिया घोड़ा रे। अब ऊंचा पग वे कोने घोड़ा ने तैयार कर ठाकरा रखने लग रहा बदमाश इनके कर तैयार करियो के ठाकर साहब मैं किसान हाँ गाडा बरियोड़ा उलाल वेजिका ने तुराल कर जाना। तो ओ मन रूपी घोड़ो ईश्वर रूपी ठाकुर साहब जीव रूपी जाट ने दियो है। माड़ा में बैठे इनके कड़ी नाई जान कड़ी कठी नहीं नाई जान एकांत में बैठे के वह किन की वो मन आगो पाछो वेतो रे इन्हें राम नाम रा मुगदर टेर दे बढ़िया अच्छा ढंगू और राम नाम में लगा दे तो पचकठी नहीं जा कंट्रोल में भी जा। तो यो मन मारो बड़ो हरामी जीव मस्तानो हाथी मीरा जी कह रिया सदगुरु हाथ दिया सिर ऊपर मारे गुरु जी रे कर कमल माथे रे ऊपर जदी रखिया और वे ज्ञान रूपी अंकुश दे समझाती। हाथी ने कंट्रोल करने के लिए अंकुश वे छोटो सो लोहेरो तो सदगुरु हाथ दिया सिर ऊपर अंकुश दे समझाती मारा जन्म जन्म रा साथी थाने नी भूलूं दिन राती। जहां देखो वहां रूप आपका। मीरा जी ने सब जगह ईश्वर ही दिखाई दे ऐसी बुद्धि वेगी। तो ऐसे भगवान का भजन करो सुमिरण करो और वो मोहरो नाश या बिना वे कोई नहीं। खूब भगवान ने याद करो इन वास्ते मानव शरीर मिलियोड़ो है हो मानव शरीर री महिमा सत्संग भगवान को सुमिरण हाथ सु प्राणी मात्र की सेवा यही है मानव जन्म रो फल। और सत्संग भी अपने ग्रंथों रे माध्यम से मिल जाए गीता रामायण भागवत महाभारत आदि इन ग्रंथों से तो इनु आगे तो फिर कहीं चाहिए जाए। काल आप कथा सुनी ययाति आदिरी आज की जो कथा में कंसरो जन्म क्या हुयो। कंस इतो अन्यायी हो इतो ताकतवर हो उनरी जरासंध रे बटे शादी हुई जरासंध भी राक्षस राक्षस इतना बढ़ गया राक्षस जिनसु पृथ्वी बड़ी दुखी हुएगी। तो कंस का जन्म रो मुख्य कारण हो कंसरी मां पीहर गई और पीहर में श्रृंगार करन बगीचे में स्वच्छंद के लिए घूमने वास्ते गई और बठे एक राक्षस उग्रसेन रो रूप बनाए ना जाए उनरे पति रो उनरो सतीत्व रो हरण वे उनके बाद में उन्होंने पतो चाले जनवा के मैं थाने श्राप देऊं। तो राक्षस के तू श्राप देने के लायक नहीं है क्योंकि तेरा पति भी साथ में नहीं है। ये श्रृंगार तू किसको दिखा रही है? हम लोगों के जैसों को आकर्षित करती तो घूम रही है। बोल नहीं पाई और कहा कि तू तो श्राप नहीं दे सकती लेकिन तेरे गर्भ में जो मेरा अंश पहुंच गया वो सबके लिए बड़ा दुखदाई और जबरदस्त योद्धा होगा लेकिन धर्म के विरोधी होगा। तो कंस वो था, उनका नाम कंस था।
कंस छोटा था तो छोटे छोटे बच्चा रो गल दबाइन मार दे उतर सब डर था रे कंस आएगो कंस आएगो कंस आएगो। और तथा उनरी शादी होने रे बाद रे महीने भी उग्रसेन मन में विचार के ओड़ो बड़ो दुष्ट है, लेकिन उनने एक जगह प्रेम हो, उनरे काकारी बेटी बहिन देवकरी बेटी देवकी उनसु बड़ो प्रेम हो, स्नेह हो। तो विचार करियो कि मैं मारी बहन री शादी वसुदेव जी हमारा मित्र है, तो देव की री शादी भी वसुदेव जी रे साथे ही कर दूं, क्यों कई शादियां हुई ओड़ी ही वसुदेव जी री पहले। देव की रो विवाह तय वे गयो और बड़ चढ़न कंस विचार करियो कि मारो नाम खराब योड़ो जी को मैं पाछो बढ़िया नाम कर लूं, क्या तो छोटो हो जीते जो बदमाशी करते हो, अबे बहुत बढ़िया कंस जी तो कंस जी है। खूब भाग दौड़ करन सबरी सेवा अपना हाथों करना, खूब बहन ने दहेज दियो, खूब स्नेह पूर्वक विदा करी और अठिने देवता सहित पृथ्वी भगवान सो प्रार्थना करी कि भगवान कृपा करो अब यो वजन सहन निवे, पृथ्वी जदि राक्षसों दुखी हुई है तो गाय रो रूप धारण करियो, क्योंकि गाय सबकी प्रतिनिधि है। गाय ने कोई कष्ट देवे उणु भगवान कदे राजी नहीं वे। पृथ्वी गौरूप धारण करके भगवान की शरण में गई है, क्योंकि गाय की पुकार सबसु जल्दी सुने भगवान। आज भी गाय की सेवा पूजा लोग नहीं कर रिया है। घर में भैंसियां राख ले दूध के लिए, लेकिन गाय नहीं रखे। घर में कुत्ता पाल ले पण गाय नहीं रखे। मने तो आश्चर्य वे है, पहले कुत्ता शिकारी राखता, वे भी घर बाहर राखता, मैं नहीं राखता। शिकारी कुत्ता राखता, वे कुत्ताओं शिकार करता, बार काम आवता। और आज गाय रखने वाली जाति कुत्ता राखंड हो गया। और बता दूं, कुत्तारो एक जट्ठे पग पड़े हुआ जमीन अशुद्ध हो जाए। कुत्ते को छू करके कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। लेकिन वही हाथों कुत्ता ने छू ले, उन्हें हाथ में ग्रंथ पकड़ ले, उन्हें हाथों। हे भगवान, बहुत दुर्दशा है लोगों की। यह कलि कर्मन भक्ति विवेकु नहीं करी कलमन भक्ति विवेकु। इस कलयुग ने संपूर्ण कर्मकांडों को नष्ट कर दिया। आप किससे कर्मकांड करवाओगे बताइए? आप यज्ञ हवन करवाते हो, यज्ञ हवन में इतनी चीजें शुद्ध चाहिए। सर्वप्रथम ब्राह्मण शुद्ध चाहिए। त्रिकाल संध्या करने वाला, अरे भाई त्रिकाल संध्या नहीं तो कम से कम एक टाइम गायत्री की संध्या करने वाला होना चाहिए। हवन करवाने वाले ब्राह्मण के चोटी होनी चाहिए। व्यसनी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। अब जरदा दबावे मुंडा रमाइना मुंडा मुंह लाड़ा पड़बोक रहे स्वाहा स्वाहा खरबोक रहे, कौन सा ये तरीका है? एक पंडित जी कथा करता ए भी जिगो जरदो दबा इन पच करता तो मुंडा मुंह लाड़ा पड़ती, जो वो जरदा रो थूक भेड़ो है तो मुंडो बारे उछल जाओ।
पंडित जी सामरा पूछियो कथा कराने वाला ने कथा केड़ी हुई के बागो जी मुंडा के रखियोड़ा जी कान माथे। लोग टिक्का टिप्पणी करे गए कई पंडित जी है जिगान थूक ऊंचड़े। ब्राह्मण तार्किक बहुत वे जिका निशुद्रे नहीं वे तार्किक बहुत वे तर्क करियो अपनो मोलिया के दंठा को नहीं के और थूक नहीं है। मैं कथा करूं बीटे हमरे महीने गंगा प्रकट हुए हमारे मुंडार महीनों। हाँ अरे बाप जी मन ठाको नहीं। दूसरे दिन वो एक कोई पाउडर ले जाए दियो लोशा पंडित जी कथा रमाते जीव व्यास गादी माते बैठा और वो दियो उनके पाउडर मुंडा में लियो कि स्वादिष्ट लागो को नहीं देखो कोई अड़ी चीज है जो गैस वेस्ट नहीं बने कोई वेला कोई चूरण उरण। पंडित जी कथा करण क्यों रे कई लाइन दियो रे कि स्वादी कौन लागो के बाप जी मारा हाथ पीड़िया हाडका बेड़ा विरोड़ा बडेरा रहा और थारे मुंडा मुंह गंगा उब के गंगा प्रगट वे मैं दे के बट पुण गा ले हरिद्वार जो आटिस पंडित जी मुंडा में इस गालदा में हाडका आ गए। हाँ अरे भाई तो सर्वप्रथम ब्राह्मण शुद्ध चाहिए यज्ञ हवन में और ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिल रहा है। जरदा खवनिया रहा कुत्तारा प्रेमी रहा क्या कहना कोई गाय का प्रेम नहीं क्या तो ब्राह्मण शुद्ध नहीं। आपने तो ठाई जे मारे भोजन रो निमंत्रण दियो जी को पंडित जी री हालत खराब हैगी आटा आया जी को छोरो कहनो को नहीं माने। हाँ अब पंडित जी माने तो कहीं वे पंडित जी रे टाबर को नहीं माने। आटे तो नियम लियोड़ो के कैसी हालत रे महीने पाने तो कुत्ता पाने वाला हाथरो तो पानी भी पीनो पसंद को नहीं क्यों कुत्तार मात हाथ फेरी ओडान अबुणो हिंदान कुत्ता ने करावन चारों मेर छांटा कुत्तारा लागोड़ा का पानी पीवारा हाथरो तो मारे तो मैं तो बिल्कुल मना कर दी अपने नहीं बैठे बिल्कुल नहीं पसंद ही नहीं अपने को तो पहले तो पत्तो होगो नहीं पत्तो चालियो तो मना कर दी तो हटाया पंडित जी बहुत बढ़िया लेकिन पंडित जी छोरो जी उछल उछल मार को तन बार को निकालो मुझे भागड़ पंडित जी थाना टाबरी थाना कंट्रोल में को नहीं कोई संतान नहीं हो तो बढ़ दीजो मत आज बात में यह स्थिति है। पहले माता पिता बोलता जब तक कोई टाबरिया बीच में लप नहीं करता मैं तो ये भगवान यह स्थिति है। क्यों उसका मुख्य एक कारण है हमारे 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कारों को ये ब्राह्मण देवता भूल ही गए। ब्राह्मण भूल गए तो सब भूल गए क्योंकि पहले पंडित जी बताते थे सबको ज्योतिष के आधार पर ये टाइम टेबल अच्छा है ये टाइम ठीक नहीं है या ऐसे रहो ग्रस्त में इस ढंग से रहो ये विधि सब पंडित लोग बताते थे। अब पंडित जी को भी ज्ञान नहीं है तो कौन बताएंगे। अरे भाई तीनों वर्ण तो उनके चरण छूते हैं पंडित जी के तो गुरु ही ऐसे हो जाते हैं तो फिर चेला तो चेला है। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण शुद्ध नहीं है। अच्छा ब्राह्मण कोई शुद्ध मिल जाए तो मंत्र शुद्ध नहीं पड़े विजय छोड़ना श्लोक भी गलत बोल देना ये जानकारी नहीं है। विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलता वैष्णवी ब्राह्मण में नहीं है और विद्वान भी मिल गए तो घी गायरो मिले को नहीं द्रव्य शुद्ध को नहीं जगह शुद्ध चाहिए। इतनो सहयोग बने वो यज्ञ हवन बहुत लाभदायी है। बाजार रा क्यों हवन करे पंडित जी झुंडा में जरदो दबाई ले या कुत्ता पालना रे द्वारा मंत्र उच्चारण वे तो वहां राक्षसी शक्तियों की वृद्धि होती है लेकिन देवी शक्तियां नहीं बढ़ सकती है। आपको ऐसा कैसा होता है तो अभी अनिरुद्धाचार्य जी का आप YouTube में से देख सकते हो। एक बच्ची पूछती है कि हमारी मम्मी कुत्तों से बहुत प्रेम करती है तो बोले बेटा घर में अशुद्धि आती है
गाय को रख सकते हो लेकिन कुत्ते को रखना ठीक नहीं है। तो गाय का बड़ा शरीर होता है कि हिमाचल साइड में छोटी छोटी गायें बड़ी होती नहीं, उनको गोदी में लेकर के घूम सकते, वो ले आओ। कहने का तात्पर्य जिस घर में, जिस ब्राह्मण के घर में देवता ही निवास नहीं करता, उनके पितर रुष्ट हो जाते हैं कुत्ता पालने से, उस ब्राह्मण के द्वारा हवन और यज्ञ कहां तक ठीक रहेगा? तो नहीं हो सकता। कलयुग में ऐसे होंगे। अभी भी विवाद चल रहा है दिल्ली में, सब जगह। हाँ, कोर्ट के वे आवारा कुत्ता मिन कार माते अटैक करे, माने पकड़ पकड़ एड़ी जगह माते छोड़ दो। लेकिन कुत्तारा प्रेमी रोड माते बैठ गया क्या? हाँ मान तो कुत्ता ही जे चाहिए, मिन कार ऊपर अटैक करनिया कुत्ता चाहिए, रोड़ा जाम करन दूंगा कुत्तारा प्रेमी। आजकल मिनकारा प्रेमी गायारा प्रेमी कम वेगा, कुत्तों के प्रेमी ज्यादा हो गए। राक्षस का मतलब क्या है कि हम गाय से प्रेम नहीं करेंगे, माता पिता से प्रेम नहीं करेंगे, माता पिता को कभी साबुन से स्नान नहीं कराएंगे और गोदी में लेकर के कुत्तों को स्नान कराएंगे। माता पिता के विरोधी हो गए। तो ये भी ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? तो कलयुग में यज्ञ हवन भी लाभदायक नहीं है। यज्ञ हवन तो बढ़ गया, उनके साथ में राक्षसी शक्तियां ज्यादा बढ़ रही हुई है। क्योंकि सर्वप्रथम बाजार के घी में चर्बी आती है, बाजार के घी में चर्बी तक आती है, केमिकल है कोरो। अरे भाई पहले गाया भैंसिया खूब थी, जनसंख्या कम ही, बिग टाइम रे महीने कोई काम पड़तो तो 6 महीना पहले केवड़ो राजदान घी भेड़ो करवाओ ता जन बारे घी हते आओ। तो आज गाया भैंसिया कम वेगी, जनसंख्या बढ़ गई, एक रात में 1 लाख कुंटल रोके हो तो घी मंगाई ले कटू आवे। घी के नाम पर भी धोखो है, नहीं है घी। दूध जो थे पियो मिलावट रो है, वो सरफ और यूरिया से दूध बनता है। पहले हार्ट अटैक रो नाम नहीं सुनता, मेरे बचपन में बहुत कम मारवाड़ी भाषा में क्या होता, हार्ट फेल वेगो होन रो खत्म वेगो, बहुत कम कटी सो सुनता। आज छोटे बच्चों रा हार्ट में छेद है, कई जगह घटनावां सुनना में आवे। स्कूल में पढ़ता पढ़ता गिर गया, बेहता बेहता हार्ट अटैक आएगोन, मोटियार हार्ट अटैक आएगोन, 15 साल रा बच्चा रा हार्ट अटैक आएगोन। और सब कहणु वही रहो, सब एक तो अनशुद्ध नहीं, अनबी दवाइयों पैदा वे, दूसरे नंबर में घी लावे जो कोई कोरो केमिकल, गर्रो दूध तो दे डेयरी माते और केमिकल लाइन टाबरा ने खाड़ी। आप पैसों से क्या कर लोगे बताओ? ये पैसे किस काम में आएंगे? जब आप अपने बच्चों के जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करके पैसे इकट्ठे कर भी लोगे, क्या कर लोगे उन पैसों से? कमाते इसीलिए कि हमारे बाल बच्चे अच्छे रहें, अच्छी चीज बाल बच्चों को नहीं खिला सकते हो, क्या कर लोगे इन पैसों से? तो इसीलिए गायों का प्रेम कम हो गया, अच्छी चीज खिलाना पिलाना नहीं, सब राक्षसी भोजन है। अशुद्ध चीजा राक्षस खाओता, बहुत पवित्र भोजन हो तो पहले। और हमारे ब्राह्मण देवता तो जटे लहसुन कांदारा छिलका पड़ी ओढ़ा रहे होता, उन घर में पानी नहीं पी होता नहीं। और जिन जगह जाओ था पंडित जी भोजन प्रसाद कहने, हम तो हाथ से बनाएंगे भैया, टाका मुंह कुआ मुंह खुद झड़ निकाल और अपने हाथ से बनाई पक्की रसोई और जीमता कोई रे घरे जाओ ता जने और बढ़िया दक्षिणा भी यजमानी तो ईमान रखता।
ये सब पूरा चौपट कर दियो सगड़ा ने। सगड़ा ही हो, एक ब्राह्मण भी नहीं, अपाई भी ला रखो हाने। हाँ, इसीलिए धर्म कर्म सब नष्ट वे तो जा ही रहा है। और ऐसा अपराध बढ़ना सुमा पृथ्वी बड़ी दुखी हुए जावे, और ऐसा अपराधीकरण बढ़ना सु। और बिन टाइम ने तो अपराध नहीं बढ़ियो जी, बिन टाइम रे महीने तो कम से कम शुद्ध भोजन तो मिलतो लोगों ने। राक्षस भी गया रे पुजारी तो हा के ही। जरासंध ब्राह्मणारो आदर भी करतो। इन लोगों का आदर नहीं करने वाले भी अच्छे नहीं है। ब्राह्मण, गाय और संत और शास्त्रीय देवता, इनका आदर करना चाहिए। तो पृथ्वी ने पुकार की भगवान से, भगवान आश्वासन दियो देवता ने के आप जाओ, ग्वाला रूप में अवतार ले और मैं भी आऊं, वसुदेव जी के घर में आऊं, फिर नंद जी के घर में बाल लीला करूं और कंस रे अत्याचारों पृथ्वी ने मुक्त करूं। आश्वासन दे दियो। कंस देव की रे शादी का विवाह के पश्चात खूब दहेज वगैरह देन विदा करनी ही बहन ने खुद रथ रो सारथी बनियो कंस कि मैं रथ चलाऊं और बहुत दूर तक पहुंचाने वास्ते गयो। बिन टाइम रे में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिन तू देवकी ने लाडा को डाऊ विदा करिए ससुराल, इणीज थारी बहन देवकी रा 8वां गर्भ थारो काल है। वो लड़को वे एक लड़की वे, आ बात नहीं बताई। 8वीं संतान धनमारी। कंस विचार करियो रे, अब राक्षसा रे महीने बुद्धि स्थायी नहीं वे। कंस रथों नीचे कूद गयो, देवकी रात बाल पकड़ नीचे पटक दी रथों, तलवार खींच ली मारने वास्ते। वसुदेव जी बीच में आया, बीच बचाव करने वास्ते। कंस मनुष्य के जन्म के साथ में भी मृत्यु भी साथ में रहती है। कोई आज तक मृत्यु से बचिया को नहीं, बचने की गुंजाइश को नहीं। और थारी बहन री हत्यारो पाप क्यों लेवे? लेकिन राक्षसी स्वभाव वाला ने ज्ञान री कोई बात दिमाग में वारे बैठे को नहीं। कंस कहेगो वसुदेव जी अपार तो मन देवकी ने खत्म करनी है, मन दूजो की नहीं दिखे। देवकी ज खत्म हो जाए तो इन बाल बच्चा कटोगे। वसुदेव जी बहुत समझाने के बाद में एक वचन दियो कि कंस दूजो कहीं नहीं माने तो इन बच्चाओं इस तो थने दुख है, देव की तो थने की कष्ट नहीं पहुंचाओ, आ तो निर्दोष है कि हाँ उनरी संतानों कष्ट है। जो भी संतान जन्मे जी का मैं थने दे दूं और तुम वाने खत्म कर सके है, मैं वचन देऊं थने तो थारी बहन री हत्या मत करो, पाप मत कर। वचन दे दियो। कंस देवकी ने वसुदेव जी ने छोड़ दिया है कि वचन के तो पक्के रहोगे, विश्वास हो वसुदेव जी माता के? हाँ वचन के हम पक्के रहेंगे। समय व्यतीत होते होते देवकी एक बच्चा रो जन्म यो देवकी रे द्वारा वसुदेव जी उन बच्चा ने ले जाए इन कंस ने दे दिया कि लड़को यो है। कंस क्योंकि वसुदेव जी इन बच्चा ने ते पाछो ले जाओ, क्योंकि इनरे द्वारा तो मारे की नुकसान को नहीं। 8वीं संतान वे जिका ने मन दे दीजोगे, ठीक है। देवता मन में विचार करियो कि दुष्ट रे हृदय में दया इनो जल्दी जीतो पाप रो गड़ो भेगो भरी जे जीतो इनो सर्वनाश भेगो वे। इनरे वास्ते इंद्र मन में दया आवे तो भगवान रे अवतार में देरी हुए जाए। जो घृणित पाप करे उनरी आयु नष्ट हो जाया करे, दियोड़ी भगवान री आयु।
भगवान पूरी आयु देन भेजन आतंकवादी फौजियों रे हाथों रे द्वारा मरे कि नहीं मरे? क्यों मरे? उनका पाप इतो बढ़ जावे जो उनकी मृत्यु खेचन और सामा लिया फौजियां रे धके मर जाए। जितनो जल्दी इनरो पाप बढ़ जाए उतो ही जल्दी वो मरी। नारद जी महाराज एक हाथ में कमल रो फूल लियोड़ो और उनरी पंखुड़ियां रे महीने ध्यान नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज ऐसा जिनरी बात देवता भी माने राक्षस भी माने। कंस आदर करियो कि महाराज कठिनो आया ते कहीं देख रिया हो के राम, अरे राजन मन आप बता के इन रो क्यों गोलाकार में हो ना फूल कि इन रे की पंखुड़ी पहली है की आठवीं है। अरे महाराज जी नहीं तो कोई पहली वह सके कोई आठ वह सके, आठों गणा तो आठ ने कोई भी पहली वह सके कोई भी आठवीं वह सके कि नारायण 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 देवता री माया ने कोई नहीं समझे देव की रो कोई भी गर्भ आठ वो वह सके है। हाँ ये तो क्या पचे कंस उनरी बच्चा ने पाछो मंगाई और शिला माते पटकन खत्म कर दिया। एक एक करके देवकी के 6 लड़कों को मार डाला उन्होंने। कितने? 6 लड़कों को मार डाला। 7वीं बार में दाऊ दादा शेषा अवतार बलदऊ जी गर्भ में आए। भगवान मन में विचार करियो कि बलदऊ जी कंस अड़ू जो तो पहले ही फूंक दे जड़ाई दे और मारी कृष्ण लीलाओं पहली जो कंस ने पूरो कर दे। तो योग माया ने आदेश दियो भगवान की मां देव की रे गर्भ मुंह दाऊ दादा ने ले जान रोहिणी रे गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया देव की रा गर्भ मुंह लेन बलदेव जी ने जो वसुदेव जी री एक रानी रोहिणी जो नंद जी रे घर रेवती वसुदेव जी ने देवकी ने तो जेल में डाल दिया, उन्होंने गर्भ में स्थापित कर दिया। और कंस ने सूचना मिल गई कि देवकी को 7 गर्भ नष्ट हुए। कंस बहुत खुश हुए, चलो 7 ने मारणों को नहीं पड़ियो सोते ही नष्ट हुए गो। अब 8वीं बार में भगवान गर्भ में आया और देवकी को तेजी तो बढ़ गयो। कंस के अब मने खतरो है, खूब पैरादार बढ़ाई दिया और हाथों में हथकड़ी रे बेड़ियां रे खूब डालन बांध दिया। और भादवारी अष्टमी रे दिन भगवान रोहिणी नक्षत्र में रात को चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ और क्यों माता जी आप पूर्व जन्म में तपस्या करी और तपस्या करना मांग गया कि आप रे जीसो बेटो वेणो चाहिए, तो मैं आई गो हूं बेटो बनन। वे मांगने वाला कितना जबरदस्त था। अरे कथाओं शिक्षा लेनी वे तो गोपियां कहीं मांगिया देवी री पूजा देवी री करण के भगवान नंद गोप कुमार कृष्ण माने पति रे रूप में मिलना चाहिए। अर्थ है कहीं मांगो। और जिका नंद यशोदा वसुदेव देव की दशरथ जी आदि ए पूर्व जन्म में तपस्या करी जन कहीं मांगियो कि भगवान आप रे जेड़ा बेटा चाहिए। अब केड़ा ही वो बोले लेकिन बाल बच्चो वेणो चाहिए मारे, तो केड़ा ही वो केड़ा ही जने तो गुंडागर्दी आड़ा आ जाए। तो भगवान से मांगने का भी पता नहीं कि कहीं मांगनो चाहिए और कहीं नहीं मांगनो चाहिए। भगवान से भगवान को मांगो और कुछ भी मत मांगो कि मारे तो आप चाहिए जो दूजो मने कहीं नहीं चाहिए।
लेकिन भगवान नहीं मांगन, भगवान रे द्वारा मांगी कहीं रिपयान पैयान टक्कान टाबरिया निरोगा रहना, मारा ही गोडा मजबूत रहना, वही हो रहना। हे भगवान, अब साधु संता ने कहा आशीर्वाद दे दो जी को मारा गोडा ठीक हो जावे। लो, क्योंकि साधु संत माला इन वास्ते ही फेरे जी को थारा आशीर्वाद में गमाई दे पूरी माला। आशीर्वाद देने से भी भक्ति का नाश होता है। अरे तो आशीर्वाद मांगो तो यूं कहो कि महाराज मानता इतना बढ़िया आशीर्वाद हो, मैं पाचा इन जन्म मरना चक्कर में नहीं आवा। माने एड़ी बातें बताओ जिको मैं पाचा इन संसार चक्करों बाहर निकल जावा। ऐसा नहीं, बस माने तो एड़ो आशीर्वाद दो मार गोडा हाउल हो जाए। महाराज गोडा हाउल करता जन महाराज कदी बीमारी को वेता नहीं। इन वास्ते ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कह हमारे टाबरा री शादी को नहीं हुए, मारा तो भेज दो नहीं हुए तो मैं तैयार बैठा ली जाऊं ने बाबा जी बनाई दे। अब टाबरा री शादी को महाराजगंज छोरियां बैठी जी को पकड़ाए दे, हाथ के ले जाए। कहीं कहीं पूछे कि मारे समझ में ही नहीं आवे हो। महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारे छोरे शादी भेजा प्याह भेजा। महाराज रो आशीर्वाद झूठी जाएगी छोरियां री तो पहली गर्भ में नष्ट कर दी, छोरियां री आयोड़ी कमी लावे कटून। महाराज कने छोरियां है को नहीं जिको कह लो आशीर्वाद रूप में छोरी पकड़ ले जा थार छोरन पैरा कवाड़ दिया तो है को नहीं। अरे भाई महाराज कनो आशीर्वाद नहीं मांगनो, थारे रिश्तेदार जी ने छोरियां बारा पग पकड़ो। किसी संत के सामने सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों? माने भोला भाड़ा में साधु हाँ जी को मैं देखा के किन की आशीर्वाद बनावटी रूप में ही दे दो कि हमारी बात भरे पड़ जा तो कि भेंट हकरिया जैन थोड़ा दिन आश्रम रे महीने हो रहा होता बैठा रहे वहां भोला पड़ा रे महीने आशीर्वाद देन महाराज रो माला रो नासन अपने लाभ की नहीं मिले। संतान कने फालतू री बातें नहीं करनी चाहिए। संतान कने बातें करनी में तो केवल एक ही महाराज कोई बढ़िया भजन सुनाई दो, कोई बढ़िया जीवन कल्याण री बात बताई दो। महाराज माने नियम कहीं राखनो चाहिए, माने की कर रहनो चाहिए, पछ बतावे जी रहनो भी अब रेवाई को नहीं तो पूछनो ही को नहीं। कोई संतरो टाइम खराब नहीं करनो। ग्रस्तियारो अनरो एक कण भी व्यस्त नहीं जानो चाहिए, फालतू नहीं जानो चाहिए नाली में। और साधुरो समय भी फालतू री बातों में नहीं जानो चाहिए। संत के कने बैठो तो खूब भगवान की चर्चा करो, नो आपने भी लाभ और संतारो ही समय बढ़िया बीते। अब भगवान प्रकट होगा है। देवकी जी कहो कि भाई जी बनन आया हो। देव देवता भी आकाशों भगवान री स्तुति करी है। देवकी जी बोलिया कि पिता बनन आया होते, बेटा बनन नहीं आया। बेटा बनना में छोटा बनो तो छोटा बालक बनन भगवान देवकी री गोद में आया हूं। सो पहले भगवान कह दियो कि देखो मने कंसू सुरक्षित राखजो। अरे मैं मान तो हाथ में हथकड़ी बेड़ियां सब है कि चिंता मत करो, मने गोकुल में छोड़ दो। नंद यशोदा ने भी वरदान दियोड़ो है, बाल लीलारो सुख पाने दे और बंधन सब खुल जाए। गोदी में आया है भगवान देव की बढ़िया आप रो दूध पिलायो है। भगवान ने लेन वसुदेव जी ज्यों ही रवाना हुआ, हाथारी हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई है। कचरा रे निकलने वाली टोकरी पड़ी 19 महीने भगवान ने पधराया है और ताला सब खुल गया है। जेलारा पोरा पैरादारा ने नींद आई गई है और वसुदेव जी यमुना में पहुंचा। यमुना जी नदी बढ़ने लगी भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए। वसुदेव जी घबराया, भगवान आप चरण बार निकालियो टोकरी मुंह। यमुना जी स्पर्श हुए ही
फिर यमुना जी का पानी जड़ उतर गयो है, ले जाई और यशोदा जी रे कने भगवान ने सुलाई दिया। और पहले बता दिया कि यशोदा जी रे जो लड़की योग माया प्रगट हुई, यशोदा जी ने भी पतो नहीं हो कि मारे लड़की हुई है। वक्त योग माया ने लेन वसुदेव जी पाछा आ गया। उन बात रो कोई पतो नहीं है। नंद जी रो दरवाजा खुला हा घर रहा और भगवान ने सुलाई दिया है और योग माया ने वसुदेव जी लेन आ गया। आया पाछा ताला जड़ीज गया, हाथ में हथकड़ी बेड़ियां भी लागी है। अब रोनेरी बच्चेरी आवाज सुनी पैरादारा ने नींद खुली। कंस ने कहो कि देव की रे संतान रो जन्म हुयो है, जन्म हुयो। कंस दौड़ तो आयो है, देव की रे गोदी मुंह झपट लिए। योग माया ने के अरे भैया तो थारी बाणजी है, लड़की है। नहीं नहीं देव तारा भरोसा को नहीं है, लड़की मारो काल वैस के है। जो ही सिलारे ऊपर पटकी है, योग माया अष्टभुजा रूप धारण करके आकाश में जावती हुई कहो के रे कंस मने मारना कहीं वही थने मारन आरो तो ब्रज में कहीं जन्म ले चुको है, तो बता दे की जगह है। कि आ तो नहीं बताऊं, लेकिन जन्म ले लियो ब्रज में कहीं पर भी वो सुरक्षित है और थारी मौत तो नहीं बच सके है। कंस खूब गिड़गिड़ायो, माफी मांगी है वसुदेव जी देव की कनो, दिखावा में माफी मांगी हो। अब राक्षसों री मीटिंग ली और अठीने नंद जी रे घर में सुबह सुनंदा जी यशोदा जी रे शयन कक्ष में गई है और भगवान ने छोटा लाला ने खेल तो देखियो तेज बड़ा सुंदर सुशील। सुनंदा जी पहले तो देखिया है, लालो एक लाली है, पापू पापी नहीं हो। थारे पापू पापी वे ज्यों वे पापू पापी को वे थाने पहले। अबे तो पापू पापी के वो जड़ा के वो जड़ा इस बच्चा वे। आजकल बच्चियां ने देज रे वास्ते जड़ावे बे पापू ही जड़ावे। कितना साल भी आप पापू बनाया ने टीवी में ज्यों बोले बारी नकल थे करो बच्चों जन्मे फलाना रे पापू जन्मियो बे पापू मोटा वे नहीं जी छोरिया ने जिंदी जड़ावना गुंडागर्दी करना ने पापू ही गरिया करे, दूजा को नहीं करे। लड़कियां भी आप पति ने खत्म करवाई दे, शादी वे जड़ो खूब न्यूजा आवे है, माता पिता ने छोड़न भाग जावे, मन मर्जी रा आचरण करे। अब पापी जन्मियोड़ी जी कोई जय करिया करे। क्यों कहते थे एटू ही कही जो फलाना पापी जन्मे उन्हें पापू जन्मे। पापो न पापी तो ऐस काम करी हो। अच्छा ढंगरा थोड़ा ही हुई भाई। आप विचार करो कितनी बढ़िया भाषा ही अपनी अपनी भाषा रो नष्ट कर दियो, रहन सहन ने नष्ट कर दी, खान पान नष्ट हो, धार्मिक विचार नष्ट हो गया। तो वे देख लालो है कि लाली। फिर सुनंदा जी अरे भाभी लालो भयो बधाई दे, आपरा गलारो हार दियो सुनंदा जी ने। सुनंदा जी नंद बाबा यमुना तट पर माला फेरे है, माला फेरे जप करे अब तो भयो नाई, अब तो भयो नाई। 80 साल री उम्र वेगी, कोई बाल बच्चो तो जैसे ही पतो हो के भाई खूब भगवान रो अनुष्ठान करियो। और यशोदा जी गर्भवती ही वे यमुना तट माते माला फेरे, अभी तो भयो नाई, अभी तो भयो नाई, यानी अभी तो हाल तई तो कोई लालो लाली हुई जन्मिया कौन, आ माला फेरे, अभी तो भयो नाई, अभी तो भयो नाई। सुनंदा जी दौड़ियोड़ा गया, भाई साहब वेग्यो 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 वेग्यो। अब कहीं वेग्यो की नहीं बता सके, इतनी खुशी रे मैंने वेग्यो वेग्यो वेग्यो। नंद जी बोले के रे बावरी कुछ बता तो सही, कहीं वेग्यो के लालो भयो है।
या मैं और नंद बाबा तो बहुत खुश हो गया, खूब आनंदू, खूब तो बधाया बंटी है, खूब दान पुण्य करिया है, बड़ो आनंद रियो है नंद बाबा रे घर में। नंदोत्सव खूब समय तक मनाया गया है। यशोदा जयो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जयो ललना में वेदन में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, यशोदा जयो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जयो ललना में वेदन में सुनी आई। काए को बार बलियो पालनो, काए को बार बलियो पाल, काए का लगाया फुंदना में वेदन में सुनी आई, काए का लगा फुंदना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो नंद, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो। चंदन को बड़ियो पालनो, चंदन को वाले बलियो पालनो, रेशम का लाग्या फुंदना में वेदन में सुनी आई, रेशम का लाग्या फुंदना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो नंद, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। खूब बधाया रोल उत्सव रियो। और अब आठी ने कंस मंत्रणा करे, कहीं टाइम भी भाई 1:15 बज गई। कंस राक्षसारी मीटिंग ली हुई है कि भाई आकाशवाणी सुनना में आ मिली है कि ब्रज में वो मने मारन आलो जन्म ले चुको है, कोई बढ़िया सुझाव दो। तो बोले कि 1 महीना रे महीने जिको बच्चा जन्मिया सगड़ा ने मार दो। तो मारना की करें, तो विद्रोह वे जाई, प्रजा खिलाफ वे जाई, तो पतो ही मत चालन दो, छद्म रूप में जाए छोटा छोटा बच्चा ने मार दो। अब छोटा बच्चा ने मारनारी जुम्मेवारी राक्षसा ने दीवी। पूतना गई नंद जी रे घरे, बड़ी सुंदर वर्णन की हुई। राक्षस यारो रूप तो बड़ो बड़ रूप रेवे, लेकिन कृत्रिम रूप ले इनकी हुई। क्या रूप अच्छा नहीं वेदन लगा नहीं, क्रीम एंड पाउडर एंड कृत्रिम करे रे, थोड़ी दारी हाथों पसीनो भी है क्या? तो वो एक बात बताओ, भगवान रो बढ़िया रूप दियड़न, खूब घी दूध न खावे न होठ न एकदम लाल रेवे जी को तो ठीक है, एन वो टमाटर की लगा दिया न क्रीम न पाउडर न हाथों तपियो वे पसीनो वियो वे, तो केड़ो रूप रेवे बच्चे। तो इन वास्ते एक कृत्रिम रूप कामरा को नहीं हो, कृत्रिम रूप थोड़ी दारीज रेवे, रूप तो असली है जी कोई इस काम आए।
अबे वे पूतना जी बढ़िया सुंदर बनन गया उत्सव रो पतो चाल गयो के नंद जी रे घरे नंद जी गेवड़ा मथुरा वसुदेव जी मिलने वास्ते राजा रो टैक्स देने वास्ते वसुदेव जी मिलिया नंद जी ने कहो के नंद जी उपद्रव बहुत वेह रह्यो है जाओ बाल बच्चा तो खुश है और ध्यान राखजो नंद जी विचार करियो वसुदेव जी वाणी झूठ को नहीं वे आपा ने पाछो जल्दी चालनो चाहिए और अठीने वा पूतना गई नंद जी रे घर में हा चुपचाप बिना आवाज दिया जमीने ठेठ पहुंच गई कोई बारू आवे न आवाज नहीं देनी बानू सावधान रहनो हाँ किणी रे घरे जाओ तो दरवाजा मा तू पहले आवाज देवनी भाई अगला कहीं कर रिया है की कर बैठा है की कर कहीं कर रिया है अब है जो पर मैं जावे एज का गुंडा गर्दीरान चोरों का काम है बिना आवाज दिया घर में जाओ किसी के घर में जाओ आवाज देकर जाओ घर में कौन है भाई तो वह है जीव महीने की हुई है जीव महीने की हुई अरे यशोदा जी थारे लालो भैयो मैं मुख देखने वास्ते आई हूं लाल जीरो मुख देखण ने आई ओ लाल जीरो मुख देखण ने आई रात्रि असुरारी नगरी ए रात रही असुरा की नगरी ओ जीव गणो दुख पाई जीव गणो दुख पाई ओ लाल जीरो मुख देखण ने आई लाल जीरो ए जे थारा लालारी बुरी चितारू जे थारा लालारी बुरी आज्ञा की सोगन खाई आज्ञा की सोगन खाई लाला मुख देखण ने आई लाल जीरो लाल जीरो मुख देखण समझी नाई यशोदा माता ओ पालनो दियो बताई पालनो दियो बताई लाल जीरो मुख देखण ने ओ मुखड़ो देखण ने आई आई लाल जीरो मुख देखण ने आई लाल जीरो आई वाह कहवे के मैं राते मथुरा में राक्षसारी नगरी में कहीं यशोदा जी मने कष्ट भी हो एड़ी मीठी बोली मैं थारा लाला ने कोई नजर लगाऊं तो आ क्या रही सोगन मैं थारा लाला पाछो थोई थोई कर यशोदा जी पालनो बताई दियो है गोदी में ले नो लालो तो देख यशोदा तुम तो दूध ही को नहीं पिलावे स्तना रे जेर लगाए न गिवी वो जेर लगाड़ो स्तन मुंडार महीने दे दियो भगवान रे भगवान तो आप रब पीवनो शुरू करियो जिको
प्राण खींचन दूंगा। अरे लालो थारो बदमाश है, अरे छोड़ दे छुड़ाऊं कोशिश करे, भगवान तो पकड़ नहीं जाने, छोड़ना तो कोई न जाने ही को नहीं। वह राक्षसी रूप में प्रकट वेगी है अंततः, और गोकुलों बाहर ले जाए भी ने भगवान पटकी है नीचे, प्राण निकल गया। पूतनारायण भगवान छाती रे माथे खेल रिया है, और सब जाए सखियां जाए ने भगवान ने छाती रे माथू नहीं चले न भी। कितनी लंबी चौड़ी, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी। हाँ, इतनी बड़ी जबरदस्त राक्षसी ही। भगवान ने लेन आया, पूतनारा अंतिम संस्कार करिया, जिको हाथ न पग न सब कुलाड़ियां काट न छोटा टुकड़ा कर करन जलाया। जलाए महीनों बड़ी सुगंध निकली। परीक्षित जी सुखदेव जी ने पूछा, महाराज सुगंध और राक्षसी रे शरीर में कि भगवान छाती रे माते खेल लिया, इन वास्ते भगवान रो स्पर्श होना। भगवान भी ने माता की गति दी हुई है। ऐसा कोई दयालु है मारने वास्ते जावे जिका नहीं अपने धाम में भेज दे भगवान के सिवाय। अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिगान सयाप ययत प्यासादवी लेबे गतिम दात्री चित्ताम तथोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा कोई दूसरा दयालु नहीं है। स्तनारे कालकुट विष लगाएंगे भगवान ने मारने रे भाव सो, और भगवान आपरी मां ने जो गति देनी चाहिए थी वो उन पूतना ने गति दी हुई है। या नंद जी आया है, नंद जी ने भी सूचना मिली है, भगवान ने गौशाला में लेगा है। गायरा पूछ घुमायो ऊपर गौमूत्र और गोबरों स्नान करायो है, मारा लालो बीमार नहीं हो जाए। अब कट ली जावे गौशाला में, गुण ले जावे, जन्मदिन मनाओ जन होटला में जावे। और पहले रो जन्मोत्सव मनाओता जन गौशाला में जाओता। गौमूत्रों गोबरों बढ़िया स्नान कराइन, पछ गाय री पूजा करता, गाया री सेवा करता, आशीर्वाद ले ताकि भगवान एक आयु लंबी वे, बुद्धिजीवी वे, माता पिता री सेवा करना वे, ऐसो आशीर्वाद मांगता। अब करे तो खोटा काम जाएंगे, माना आशीर्वाद दे दो। खोटा काम किसा है? मन जी उल्टा पलटा खावना, होटल में जावना, एक खोटा काम है वो। केरा के खाई लेवना, खावनो चेतो नहीं, बैठना रो चेतो नहीं, मन जठई। पहले लोग किन रखने बैठना वो भी विवेक रखता। तो इन वास्ते खूब सुमरण करो, भजन सुमरण के जैसा कुछ भी नहीं है। वे कितना भाग्यशाली है कि जिंदगी गोदी में भगवान खेल लिया वेला। कदे विचार करो एडो कि भगवान कदे माने भी कोई जन्म में ऐसा अवसर दे कि आप हमारी गोदी में खेलो। अरे भाई इसी कली काल में नामदेव जी री माता जी को पत्नी के रूप में स्वीकार की, और मीरा जी के साथ में तो प्रत्यक्ष लीला वेती जी। मीरा जी शादी करने गया, मीरा जी का पति राणा भोज वह दुख नहीं दियो, देवर सताई मीरा जी ने। जाओ तो ही कह दियो कि आपके रानी चाहिए तो दूसरी शादी करो, मैं तो श्री कृष्ण को पति मानती हूं। राणा जी अलग मेल दे दियो कि इनमें बैठा भजन करो, लेकिन नंदरेन वाले दुश्मनी वेगी है। तो वह जरो का मुंह देखती, एक दिन देखे जो एक पुरुष ने आवाज सुनी, आइन के भैया भाभी कोई दूसरा आदमी रे साथे तो बातें करे, थाने कहवे कि मैं भजन करूं। राणा जी देखे पलंग पर भगवान श्री कृष्ण विराजिया, और भगवान कृष्ण के चरण मीरा जी की गोदी में। राणा जी दूर से दंडवत प्रणाम करना, इनको मत छेड़ना। कदे विचार करो थे
कि कदी भगवान स्वप्न में भी कदी मारे साथ में खेले हो, कदी विचार करो। विचार कोई क्षणिक आई तो फालतू रा झंझट में ज्यादा रहे, भगवान की कृपा हुए क्या भगवान की कृपा चाहो और यदि जन्म मरणों छुटकारो चाहो, यदि मन में भी वे कि स्वप्न में भी कदी भगवान मारी गोदी में खेले, भगवान मारे साथे लीला करे, तो कम से कम कुछ नियम है उन्होंने धारण कर लो। एक तो किसी की निंदा चुगली नहीं करना, किसी में दोष नहीं देखना, अपने दोषों को निकाल देना, उन दोषों का त्याग करना। अब कोई ने कहा कि लहसुन प्याज क्यों खाते हो, कि महाराज लहसुन प्याज बिना तो को नहीं रही छे। अरे भाई ठाकुर जी री सेवा करने वाला ने जिन घर में लड्डू गोपाले पाने लहसुन कांदा नहीं खाना चाहिए, महाराज मेवा मिश्री रो भोग लगाए था, थाने मेवा मिश्री खा रिया हुआ साग रोटी नहीं खाड़ी हुए तो थे कि दिन जीवो। अरे भाई थाने लहसुन कांदा भगवान सुई ज्यादा प्यारा लागे तो बस भगवान थाने साथ में लीला कर की कर सके। भगवान रे आवणेरा सागड़ा रास्ता अपाने बंद करियोड़ा है। खान पार भी अपाने तो वे अच्छा लागे जो की वर्जित है, ठाकुर जी ने भोग नहीं लागे। रहन सहन भी अपाने वाह पसंद है जो ठाकुर जी ने पसंद नहीं है। बढ़िया जीवन बनाओ, खूब अच्छो जीवन बनाओ। देखो थाने एक बढ़िया बात बताऊं, यमराज जी ने बुलावना वे तो भैंसो राखण भैंसिया राखणी घर में, क्यों यमराज जी रे सवारी है जी को की नहीं है भैंसारी। भगवान कृष्ण ने शंकर जी ने घर में बुलावना वे तो गाय ए राखना। भगवान गाया चराई, गाया वास्ते तो भगवान अवतार लेवे है। हालांकि थे तो आठे बैठा हो सिटी में, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरे महीने छोटी गाया भी आवे जो घर में राख सके आराम। कोई छोटा बछड़ा लिया गोदी में लिया फिरो खूब। हाँ अरे भाई कोई समझो, कुत्ता महीने एक बीमारी हुई करे रेबीज, हिड़कियों उठनारी बीमारी हुए, और कयार महीना बीमारी आवे भी है। गायार महीनाड़ी कोई बीमारी नहीं, बीमारी कट्टे गाया घर में रिवी हुआ तो छोटी गाया ने लियो, अरे खूब घर में राखो बढ़िया प्रेम से। भगवान सु प्रार्थना करो, माला रो नियम राखो, कीर्तन करो, घर में बाल बच्चा ने बैठा इन कीर्तन करवाओ, और साधु संतारी आज्ञा रो पालन करो। पहली रोटी गाय री, पहली रोटी किंद्री और रोटी बनियार बद लास्ट में एक रोटी कुत्ता रे बनावनी न घर रे बारे दे देनी। कुत्ता ने भी रोटी देनी चाहिए। मान बटे कई लोग है जो उगाई कारण कुत्ता ने भी खिलावे, गाया ने भी खिलावे, और खिलावना चाहिए। कुत्ता को प्रवेश घर के अंदर नहीं बेनो चाहिए, बाहर खूब खिलावना चाहिए। मैं भी खिलावा, माना आश्रम में भी, आश्रम बारे कुत्ता ने खिलावा, अंदर प्रवेश नहीं। खूब अच्छो जीवन बनाओ। न 1:30 बज रिया है, अब 2 बजना आप बोल दो। आगे कृष्ण भगवान की जो बाल लीला काले होता है खूब चर्चा करा।